अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। सबा फैसल अपनी दी हुई स्टेटमेंट पर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सबा फैसल ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिस पर तमाम ऑडियंस शदीद गुस्सा हो गई। सबा फैसल जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस और न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आजकल लड़कों की माएँ जो सबसे बड़ी गलती करती हैं वो ये है कि लड़कियों को कहती हैं कि वो अपने पसंद के कपड़े बना लें। ये गलत भी नहीं है, लेकिन अगर शुरू में वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनेगी तो वो हमेशा वैसे ही कपड़े पहनेगी जो उसको पसंद हैं, जो उसने बचपन से पहने हैं। अगर शुरू में सास और नंद की पसंद के कपड़े पहनेगी तो उसको पता चल जाएगा कि उसके ससुराल में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और उनका पहनना ओढ़ना किस तरह का है। मुझे ऐसा लगता है कि सबा फैसल ये कहना चाह रही थी कि अगर किसी के घर में बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग की जाती है और वो अपने ससुराल में जाकर भी वही करना शुरू कर देगी, तो इसलिए स्टार्ट में ही आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ या जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है वो उसको समझा दें तो उसको वैसी ही आदत पड़ जाएगी। जैसे एक इंटरव्यू में सबा फैसल ने बताया कि मैं जो हूँ पहले नाइटी पहनकर सुबह नाश्ते की टेबल पर आ जाती थी क्योंकि घर में सिर्फ मेरे शौहर और दोनों बेटे मौजूद होते थे। फिर मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई और मेरे घर में मेरी बड़ी बहू नेहा आ गई। शादी के कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहू नेहा जो है वो नाइटी में ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगा कि कमरे से बाहर नाइट सूट चेंज किए बगैर आ गई, क्योंकि अगर मैं नाइटी पहनकर बाहर आती थी तो घर में सिर्फ मेरे शौहर और बेटे होते थे, लेकिन उसके देवर और ससुर थे। तो मैं अगले दिन से ही नाइटी रूम से बाहर पहन के आना बंद कर दी। फिर मैं कपड़े चेंज कर कर तैयार होकर आने लगी ताकि उसको समझ आ सके कि रूम से बाहर कैसे आना है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपनी बहू को कुछ समझाना चाहते हैं तो पहले आप खुद वो करके दिखाएं, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे सबा फैसल की। उनका कपड़ों वाली बात से भी यही मतलब था कि उसके ज़रिए आप बहू को अपने पहनावे के बारे में समझा सकते हैं कि हमारा पहनावा इस तरह का है, जिसमें मैं समझती हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। फिर दूसरी बात ये थी कि बहू ससुराल में गूंगी बहरी बनकर रहे। वो कहती हैं कि शायद मैंने अल्फाज गलत चुन लिए, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे दरगुजर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। उनका कहना था कि दरगुजर दोनों पार्टीज़ को ही करना पड़ता है, फिर ही मामला सही तरीके से चलते हैं। दोनों को ही कुछ बातों में इग्नोर करना पड़ता है। मेरे कहने का ये मतलब था आप लोग समझे नहीं, या आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी ही नहीं। इस बात से पहले जो कहा था और मैंने इस बात के बाद जो कहा था वो आप लोगों ने नहीं सुना। मैंने इन 3 दिनों में अपनी इज्जत, दौलत और शोहरत की वजह से बहुत ही बड़ी कीमत अदा की है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखे बगैर बहुत सारी बातें की। एक लफ्ज़ होता है ना, शर पसंद। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में शर फैला रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें और किसी को जो है डिफेम करने की कोशिश ना करें। पहले पूरी बात सुना करें और फिर कोई भी स्टेटमेंट दिया करें। और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ माज़रत चाहती हूँ सबसे, मैं सॉरी करती हूँ अगर मेरी अल्फाज से किसी को भी बुरा लगा। तो आप लोगों की क्या राय है सबा फैसल की इस स्टेटमेंट के बारे में? मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।